प्रत्येक सफलता एक दूसरे के लिए प्रेरक होती है। यही कारण है कि चंडीगढ़ के आसपास की ग्रामीण एवं शहरी इलाके स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की कवायद में स्वच्छ भारत अभियान के जरिए अपने कदमों को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया है। स्वच्छ एवं सुंदर प्रयासों को कैमरे में कैद करने के लिए दूरदर्शन चंडीगढ़ की कैमरा टीम निकल पड़ी। स्वच्छ भारत अभियान की श्रृंखला में हम सबसे पहले पहुंचे चंडीगढ़ से महज 15 किलोमीटर पर स्थित पंजाब राज्य के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के रूप में अपनी नई पहचान को दस्तक देता ग्राम ढकोली। हमने जानने की कोशिश की कि अतीत एवं वर्तमान के बीच ढकोली में क्या कुछ बदला है और स्वच्छता के मायने क्या हैं। ये अभी वैसे 35-40% के करीब नज़र आ रहा है। 100% तो हम इसको नहीं कह सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा अभियान है ये, इसको लोग जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन टाइम थोड़ा इसमें लगेगा क्योंकि जो 60 सालों से दबी हुई चीज़ है उसको नए सिरे से लाने के लिए कुछ समय तो ज़रूर लगता है। ये जो रफ्तार है स्वच्छता अभियान का, आप इस रफ्तार से कितना संतुष्ट हैं? बस 35% ही है, 35-40, ज़्यादा नहीं। गवर्नमेंट जो मिशनरीज है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। हम भी कोई शिकायत करते हैं किसी एमसी से, कहीं करते हैं, वो भी इतनी सुनवाई नहीं होती इस चीज़ की। क्योंकि अपनी तरफ से तो हमने 60% 70% तक दिए, जितने भी टाइम मिलता है हम स्वच्छता अभियान में पूरा अपना समय देते हैं। चलाए जा रहे स्वच्छता जागरण अभियान में हम भी शामिल हो लिए। ढकोली के उच्च एवं निम्न आय वर्ग के सभी लोगों का एक साथ स्वच्छता जागरण अभियान में शामिल होना एक सुखद अनुभूति हमें मिल रही थी। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। आमतौर पे यही देखा गया कि सरकार दिशा निर्देश करती है। मोदी जी ने का जो एम था वो लगभग पूरा हुआ है। मोदी जी का ये एम था कि हर एक इंसान जो जीव है, जो हमारी 125 करोड़ जो जनता है, उसको सफाई का मैसेज पहुंचे। उस तक सफाई का मैसेज पहुंचा है। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे पहले खाया पिया और यूं फेंक दिया, वो अब आदत लोगों की ख़त्म हुई है। मुंह में पान खाया और फेंक दिया, पौड़ियों पे हर जगह कॉमन प्लेस पे गंदा होता था, वो अब नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सफाई। और ये एज फार एज हमने हमारी कॉलोनी का जहाँ तक सवाल है, पूरे कैंपस के पूरे एरिया के अंदर, जीरिक के अंदर सबसे बेस्ट कॉलोनी है। दैट हैज़ बीन डिक्लेयर बाय आवर मंत्री ऑल्सो, मिनिस्टर ऑल्सो। 60-70% लोग अवेयर हुए हैं। हम लोगों को भी यही कह रहे हैं कि गंदगी ना फैलाई जाए। बच्चे भी अवेयर हो गए हैं कि जो खाया रैपर फेंक दिया, गाड़ी में से खाते खाते रैपर बाहर है, अब वो भी हम अपनी गाड़ी में रखते हैं। लोगों को बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री में हम जाते हैं तो अपना रैपर अपने साथ पर्स में डाला, और यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, खाया और सड़क से बाहर। लेकिन अब लोगों में बहुत अवेयरनेस है। जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप सबके सामने उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था इस स्वच्छ अभियान के लिए, तो उसका नेचुरली कोई इफ़ेक्ट होगा ही, होना ही है, हो ही रहा है। उसी का इफ़ेक्ट जो है ना, ये अपनी हर एक कॉलोनी के अंदर जो हेड हैं, जो प्रधान हैं, वो जब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब कर रहे हैं, तो नेचुरली हमको इतना नज़र आता है हमारी कॉलोनी एज ऑन डेट इज़ सपोज टू बी दी बेस्ट। हम लोग भी अपनी तरफ से बच्चों को भी समझाते हैं, हमारा बहुत डेवलपमेंट है यहाँ पर। सफाई की भी सभी लोग जागरूक हैं। स्वच्छता अभियान के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी जो कुछ हुआ है अब तक, इट इज़ नॉट ओके। हमें अब के आने वाले समय में जोर लगाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा भाई ये गंद मंद अपना साफ करके अपने लेवल पर। आपने व्यक्तिगत तौर पे कितना प्रयास किया?
व्यक्तिगत तौर पे तो जहाँ भी हम अपनी गुलमोहर एवेन्यू में जाते हैं, लोगों को कोशिश करते हैं कहने कि भाई ऐसे मत फेंको। स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया है, इसको अपने कूड़ेदान में फेंको, जहाँ भी फेंको, अच्छा लगता है, गंद मत फेंको। पहले के द्वारा जिस तरह हो रही थी, लोग गंदगियाँ ही गंदगियाँ चारों तरफ, लेकिन आजकल के लोगों में जागरूकता ये है कि लोग अपने घरों की सफाई, पार्कों की सफाई, गलियों की सफाई, जितनी भी सफाई कर रहे हैं वो मन में प्रधानमंत्री को रख कर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का नाम रोशन हो, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम जो था वो सफल हो। कोई भी चर्चा जब हर इंसान के मन में होती है तो प्रैक्टिकली उस पर काम होने लगता है। धीरे धीरे लोग अवेयर भी हैं। अब जब हम मीटिंगें करते हैं कॉलोनियों में तो सफाई के लिए स्पेशल उस पर डिस्कशन होती है, कुछ कार्य हम करते हैं, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। और आज बच्चों में भी जागृति आ गई। आज मैं अगर टॉफ़ी का पैकेट भी नीचे धरती पे डालता हूँ तो मेरा बच्चा मुझे रोकने लगा, पापा क्या कर रहे हो, मोदी जी तो प्रधानमंत्री सफाई कर रहे हैं और आप नीचे कूड़ा डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा असर मोदी जी का लगा है। मैं समझता हूँ 60-70% तक ये अभियान जो ना आज कामयाब हुआ है। और मोदी जी ने एक लक्ष्य जो रखा है भाई 2019 तक का जो लक्ष्य रखा है, मैं ये मान के चलता हूँ जिस तरीके से अभियान तेजी पकड़ रहा है 2019 तक ये लक्ष्य जो ना मोदी जी कामयाब हो जाएंगे उसको पूरा करने में। ये स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ी मुहिम है अपने आप में, जो गांधी के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने अपने हाथ से झाड़ू उठा करके शुरू किया। इस अभियान को राजनेता को छोड़ करके आम जनता घर घर में इस मैसेज को पहुंचा करके और सभी के गले से गले मिल करके जब इस मुहिम में चलेंगे तो हमारा देश में ये प्रोग्राम कारगर होगा। मैं पंजाब में नहीं पूरे हिंदुस्तान की ही बात करूंगा, और ख़ासकर जीरकपुर में हम खड़े यहाँ पर हर वार्ड में, हर गांव में स्वच्छता का जो अभियान है ये पूरी अच्छी तरह से चल रहा है और लोग जागरूक हो जाए। ये पूरा जन आंदोलन बन चुका है। देखो हम हर वार्ड में जा रहे हैं और मैं खुद काउंसलर भी हूँ अपने वार्ड में। लोगों को हम ये समझा रहे हैं अभी ये जो आप गंदगी है ये हम गंदगी ही ना डालें, ताकि हमें ये साफ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये लोगों को हम मैसेज भी दे रहे हैं और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये काम जन आंदोलन के रूप ले रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ चुकी है कि पब्लिक जो पहले एक रोड के ऊपर एक गंदगी डालते हुए कोई सोचता नहीं था, आज वो अगर कोई एक टॉफ़ी का रैपर भी नीचे गिरना है तो उसके लिए सोचना पड़ता है और वो ढूंढते हैं कि कहाँ डस्टबिन है और उसको हम प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये मिशन जो मोदी जी ने छेड़ा है वो जनता के एक एक घर तक पहुंचा है। तो आज डकोली में भी आप देख लो, डकोली भी किसी तरह से जीरकपुर से कम नहीं, चंडीगढ़ से कम नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे सफाई व्यवस्था बहुत दुरुस्त होती जा रही है और हम काउंसलर भी है, हमें भी हमारे एमएलए तरफ से जो एक एक वार्ड के लिए 6-6 सफाई कर्मचारी हमें स्पेशल दिए गए हैं ताकि किसी भी वार्ड में किसी भी गली में कोई गंदगी ना रहे। हम खुद उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जहाँ भी वो सफाई वाले आ रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर हर गली का अच्छी तरह से शुद्धिकरण हो और वहाँ पे कोई भी किसी तरह की गंदगी ना मिले। स्वच्छ अभियान से आए बदलाव एवं परिणामों को समझने एवं परखने के लिए अब हम पहुंचे ढकोली स्वास्थ्य केंद्र। बेसिक ट्रीटमेंट हमें मिल जाता है, बच्चों का जो भी हमें जिस भी चीज़ की आवश्यकता रहती है वो पूरी मिल जाती है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन बड़ी रैम्पेंट है, ठीक है, वो पानी वानी इकट्ठा होता है तो वो थोड़ा अनअवॉइडेबल सा है। अदरवाइज़ हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम करते रहते हैं, स्पेशली अबाउट डेंगू। हमने अब लोगों को ये समझाया है कि अगर पानी इकट्ठा होता है आपके घर के आसपास तो ये सोच के कि पड़ोसियों का है या उसका है, हम क्यों साफ़ करें, ऐसे नहीं करना। आपने उसके अंदर तेल डाल देना है, पहले तो कोशिश करनी है वो इकट्ठा ही ना हो। अगर फिर भी इकट्ठा हो रहा है फॉर सम रीज़न सो आप उसके अंदर ऑयल डालो। दूसरे जो बर्ड्स के ये लोग पानी रख देते गर्मियों में, उसमें भी डेंगू पैदा होता है, वो हमने उनको समझाया है। अवेयरनेस तो हम करते रहते हैं इनकी। ऑलमोस्ट एवरी वीक वी हैव वन अवेयरनेस कैंप जिसमें हम लोगों को डील करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा स्लम एरिया है, उनको हम कहते हैं अपनी इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखो, पानी उबाल के पियो। और एक हमने हैंड वॉशिंग की स्कीम चलाई थी, तो हम स्कूल जा के सब बच्चों को बोलते हैं, उनको हमने हैंड वॉशिंग सिखाई है, दैट इस तरह से हाथ धोने हैं अपने खाना खाने से पहले। यहाँ पे एक तो फ्री मेडिसिन फ्री मिलती हैं, बाकी बच्चों के टेस्ट वगैरह फ्री मिलते हैं होते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब डे टू डे इम्प्रूवमेंट हो रही है यहाँ। बच्चों के टेस्ट फ्री मिलते हैं, 5 साल तक के बच्चों के, लड़कियों के फ्री होते हैं टेस्ट। वैसे भी कंसेशन रेट है काफ़ी, तो पहले से इम्प्रूवमेंट है काफ़ी। डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल होते हैं? हाँ, टाइम। आमतौर से लॉ एंड ऑर्डर में व्यस्त रहने वाली ढकोली पुलिस चौकी की स्वच्छता के प्रति गंभीर प्रयास काबिल तारीफ अवश्य कहे जा सकते हैं। स्वच्छ अभियान के तहत ही हमने सारा काम किया हुआ है और जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और ये जो ग्रीनरी है ऐसी करके है सारी। पुलिस का भी अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया है, जहां अपना अपना रोल निभा रहे हैं। स्वच्छ अभियान के तहत बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है।
कहते हैं विद्यालय न सिर्फ भविष्य का निर्माण करती है बल्कि वर्तमान को भी संवारने का कार्य बखूबी कर सकती है। ढकोली स्थित माध्यमिक उच्च विद्यालय में कुछ ऐसे ही तस्वीरें हमें देखने को मिली। 3 तरह के आदमी होते हैं। एक वो होते हैं जो गंदगी फैला के भूल जाते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो गंदगी फैला के सफाई करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो गंदगी फैलाते ही नहीं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्कूल के अंदर टॉफ़ी का छिलका अगर मैं मिलता है तो मैं बच्चे को या टीचर को बुला के कहता हूँ इसको उठाइए, क्योंकि वो स्वीपर ने नहीं फेंका है। टॉफ़ियाँ आप खाते हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप छिलका डस्टबिन में डालें। बाथरूम आप जाते हो, आपकी जिम्मेवारी है कि आप फ्लश चलाएं। भारत हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। वो कब होएगा? जब हम बच्चे इस चीज़ की शपथ लें कि हम इधर उधर गंदगी नहीं फैलाएंगे। गंदगी हम लोगों से अपने आप से शुरू होती है। अगर आप अपने आसपास गंदगी रखेंगे तो वातावरण भी गंदा होगा, वातावरण गंदा होगा, बीमारियां फैलेंगी। वो सब दूर करने के लिए हमने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ ढकोली, स्वच्छ ढकोली। साफ सफाई का उत्तम प्रबंध, पॉलीथीन मुक्त हरा भरा विद्यालय ने हमें अवश्य आकर्षित किया। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था स्वच्छता की ओर बढ़ता हुआ कदम अवश्य नजर आ रहा था। आप कैसे अपने आप को सफाई रखते हो? ब्रश करके, नहा के, और सारी जो डस्ट है उन्हें डस्टबिन में डाल के। सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। घर से स्टार्ट करते ही हमें स्कूल, हर जगह सफाई रखनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी साफ़ हो और हमारी आत्मा भी साफ़ हो। सब जगह जाना चाहिए, इंडिया में पूरे हर कोने में पहुंचना चाहिए अभियान, ताकि साफ़ रहे, सब सराउंडिंग साफ़ रहे हमारी। बस स्वच्छता अभियान चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है इंडिया को साफ़ सुथरा रखने के लिए, जो कि सब इंडियंस को करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी पहले तो उन जगहों पे पहुँचे जहाँ पर अभी तक ये अभियान चला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत गंदगी होएगी। हाँ, हमें कई जगह पे स्वच्छ भारत अभियान चला है, यहाँ पर इससे काफ़ी जगह जगह पे साफ़ सफाई हुई है। इससे और अच्छा हो सकता है कि अगर हम खुद भी अगर इसमें एफर्ट्स डालें अपने। स्वच्छ ढकोली, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छ ढकोली, सुंदर ढकोली, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ ढकोली, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छ ढकोली, सुंदर ढकोली, स्वच्छ ढकोली, सुंदर ढकोली, स्वच्छ कहते हैं किसी भी सफलता एवं परिवर्तन की कहानी युवाओं एवं महिलाओं के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। कुछ इसी उद्देश्यों के साथ अब हमने रुख किया ढकोली से महज 10 किलोमीटर स्थित द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का ग्रामीण इलाका विकास नगर की ओर, जहां बड़ी तादाद में स्वच्छता जन जागरण अभियान में महिलाओं की भागीदारी स्वच्छ विकास नगर, सुंदर विकास नगर के रूप में देखने को मिला। लोगों के अंदर जागरूकता बहुत आई है, लोग अवेयर हो रहे हैं, हम भी लोगों को जागरूक करते हैं। सरकारी तंत्र तो सफाई का काम कर रहा है, लोग अपने घरों की सफाई रखते हैं, पॉलीथीन यूज नहीं करते, जो कूड़ा करकट है वो लोग अपने डस्टबिन में डालते हैं। रेडियाँ नगर निगम द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, उनमें उसमें कूड़ा डालते हैं। मच्छरों की कमी है, पहले से बहुत ज़्यादा मच्छरों की कमी है, और चलते फिरते भी बहुत सुंदर लगता है विकास नगर। और पहले जो कूड़े के ढेर थे अब नहीं है। स्वच्छता अभियान के बाद अब सबको समझ आई है कि हमने अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है, आसपास को साफ़ सुथरा रखना है, और हमने सबको बताना भी है कि अपने आसपास सफाई रखें। अभी बहुत अच्छी स्थिति है, सीवर सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले कूड़ा वगैरह लोग ज़्यादा यूज इधर उधर फेंकते थे तो सीवर वगैरह जाम हो जाता था।
लोग जागरूक हुए हैं और सफाई का काफ़ी ख्याल रखते हैं। इससे लोग जागरूक हो चुके हैं और अपने अपने घरों के आगे या अपने घर में पूरा सफाई रखते हैं। और सरकारी कर्मचारी तो करते ही करते हैं, लोग भी अपने घरों के आगे सफाई करते हैं। जो सफाई है अभी 100% तो नहीं है, लेकिन अगर ये इसी तरह स्वच्छ अभियान चलते रहा तो आगे आने वाले दिनों में 100% भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सफाई कर्मी जहां अपनी ड्यूटी निभा रहे थे तो दूसरी तरफ ढकोली एवं विकास नगर के निवासी सफाई एवं स्वच्छता अभियान से जोड़कर अन्य लोगों को भी सजग कर रहे थे। नमस्ते जी। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई अभियान निकाला है, उसमें हम सबको सफाई का ध्यान रखना है। कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, अपने आसपास सफाई रखें कि कोई मच्छर मक्खी ना पैदा हो सके। सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। आप लोगों ने भी अपने घरों में साफ़ सफाई रखना है। पॉलीथीन यूज नहीं करना। पॉलीथीन यूज करते हैं, हम डालते हैं, उससे सीवरेज सिस्टम खराब होता है, जाम होता है। अपने घर को साफ रखना ताकि बीमारी ना फैले। अरे ये घर की सफाई सब करते हैं, अच्छे से झाड़ू पोछा लगाऊं, कबाड़ नहीं करना चाहिए, ये आरी बगल नहीं पानी डालना चाहिए कि मच्छर आते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि इतना जितने सफाई करेंगे उतने वो अपने शरीर का होता है। ये जो प्लास्टिक वगैरह है इसको गाय वगैरह के सामने नहीं जाना चाहिए, उसमें कुछ डाल के नहीं रखना चाहिए। आप क्या करते हैं? नहीं रखने चाहिए तो अलग बात। करते हैं, हम नहीं डालते हैं और बचाव रखते हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम ये नहीं करते, नहीं करना चाहिए, वही हम करते हैं। हम सुबह असेंबली के अंदर बच्चों को बताते हैं सारे, भाई सफाई रखनी है, गंदगी नहीं रखनी। स्कूल के अंदर भी नहा कर आना है सुबह और स्कूल को भी साफ़ रखना है सारा। सर यहाँ पे हमारे टीचर्स इस मोटिवेशन में हमारा बहुत साथ देते हैं और हम स्पेशल क्लासेस उनकी कंडक्ट करते हैं कि बच्चों को कन्विंस किया जाए कि एक हाइजीन का जो है वो बहुत महत्व है ज़िंदगी में। बच्चों को सुबह मॉर्निंग असेंबली में, क्लासरूम टीचिंग में, जैसे क्लास इंचार्ज और स्पेशल टीचर्स आर देयर to teach them. We are doing all these kind of activities in various periods, specialized period. और सर नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान जो शुरू किया है, इससे देश को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर हर एक नागरिक भारत का इस तरफ ध्यान देगा तो हमारा भारत वाकई ही स्वच्छ भारत ज़रूर बन जाएगा। एक समय ढकोली एवं विकास नगर की स्थिति भी संतोषजनक न थी। जगह जगह खुली नालियों का अंबार था। सामूहिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझाना एक बड़ी चुनौती थी। स्वच्छ भारत अभियान ने सामूहिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझाने में अहम भूमिका निभाई। 100% घरों में शौचालय की उपलब्धता एवं पक्की सड़कें, अंडरग्राउंड नालियां ढकोली एवं विकास नगर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर पहचान देती नजर आ रही है। आज स्वच्छता अभियान से जुड़े भाव के गीतों को भी लोगों में खासा पसंद किया जा रहा है। साफ भारत, स्वच्छ भारत, सब मिलके नारा लगाओ। कूड़े और करकट को लोगों इस वतन से दूर हटाओ। साफ भारत, स्वच्छ भारत, सब मिलके नारा लगाओ। कूड़े और करकट को लोगों इस वतन से दूर हटाओ। साफ भारत, स्वच्छ भारत, सब मिलके नारा लगाओ। घर गली और शहर की तुम साफ सफाई रोज कराओ। गंदी नाली और कीचड़ में रंग बिरंगे फूल खिलाओ। रंग बिरंगे फूल खिलाओ। घर गली और शहर की तुम साफ सफाई रोज कराओ। गंदी नाली और कीचड़ में रंग बिरंगे फूल खिलाओ। हर भारतवासी के दिल में ऐसी प्रेरणा को जगाओ। गंदगी और बीमारी से हम
द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का यह विकास नगर एवं पंजाब के अंतर्गत ढकोली सामूहिक भागीदारियों एवं जिम्मेदारियों की मिसाल बनकर स्वच्छ भारत अभियान को एक नई पहचान की इबारत गढ़ता अवश्य नजर आ रहा है।